बोल कालका माई की जय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्रे सा सदा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, आप सब लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आपको 12 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो साप्ताहिक हैं। हर हफ्ते आपको मैं 12 राशियों के बारे में बताऊंगा। आज मैं बताने जा रहा हूं 12 राशियों के पहले में मेष राशि के बारे में। 22 जुलाई से 28 जुलाई तक का मैं आपको भविष्य फल बताने जा रहा हूं। मेष राशि वालों के लिए गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए आपके द्वारा नियमित रूप से इस सप्ताह ध्यान व योग करना उपयोगी रहेगा। ऐसे में घर के बाहर जाकर ताज़ी हवा में कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में आप अपना ध्यान लगाएं। परिवार से जुड़े कोई भी फैसले लेते समय घर के सदस्यों से बातचीत जरूर करें, उनके विचारों को भी जरूर महत्व दें। इस सप्ताह कैरियर में आपको माफिक फल प्राप्त होगा और आपको रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए जरूरत होगी। इस सप्ताह कई तरह की पार्टी अन्य कार्यक्रम में आप जाएंगे। पढ़ाई लिखाई के प्रति छात्रों के लिए नकारात्मक प्रभाव सीधा उन्हें आने वाली परीक्षाओं में उठाना पड़ेगा। उपाय करेंगे, प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ जरूर करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव आपके चंद्र राशि के 12वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में खुद को परिष्कृत करने के आपकी कोशिश कई तरीकों से आपके स्वास्थ्य जीवन पर अपना सकारात्मक असर दिखाएंगे। यदि धन का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से मुआवजे और कर्जे आदि के रूप में कहीं अटका हुआ है तो इस सप्ताह आखिरकार आपको वो धन मिल जाएगा, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकेगी जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। ये छात्र समय के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही इस कामयाबी से आपकी उन्नति व तरक्की भी होगी जिससे आपका और आपके परिवार का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। उपाय, गुरुवार को गुरु ग्रह के लिए यज्ञ हवन जरूर करें। वालों के लिए राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में उपस्थित होंगे। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार यह सप्ताह भी स्वास्थ्य के नजरिए से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आपको कुछ बातों पर खास विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जैसे समय पर मिलने पर पार्क में कसरत या योग व रोजाना नियमित रूप से सुबह शाम करीब 30 मिनट तक चलें। इसलिए ऐसे किसी भी आशंका से बचने के लिए आपको बेहतर समय के बारे में घर के दूसरे सदस्यों को बता देना अच्छा होगा। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र और कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए आपको शुरुआत से ही अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल करने की सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है, क्योंकि शनि देव आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में बैठे होंगे। इसलिए दूसरों के सामने हास्य का पात्र न बनते हुए स्वयं की क्षमता को दूसरे के सामने प्रदर्शन दें और लक्ष्य प्राप्ति करें। खास तौर पर तब जबकि यह वह चीज़ें ठीक भी ना हो, आप प्रतिदिन उपाय करें। ओम बुधाय नमः का 11 बार जाप करें। कर्क राशि वाले, आपकी राशि के लिए लोगों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको किसी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताज़ी हवा का आनंद लें। जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद मिल सकेगी जिससे आप हर विपरीत स्थिति के सामने करने में खुद को सक्षम पाएंगे। इसलिए अपने रिश्तेदार और दोस्तों से अपने संबंधों में सुधार लेकर आएं और दूसरी दिशा में प्रयास करें। गुरु ग्रह के विराजमान होने की वजह से इस सप्ताह आपकी कार्य क्षमता और आपके काम की गुणवत्ता देखकर आपके वरिष्ठ आपसे प्रभावित होंगे और संभव है कि वह किसी मीटिंग में आपके दूसरों के सामने खुलकर प्रशंसा भी करें। हालांकि आप अपनी प्रशंसा सुनकर अपने अंदर अहंकार ना आने दें और उसी रफ्तार को पकड़े रखें जो आपने शुरुआत से पकड़ी थी। इसलिए इस समय का उत्तम लाभ उठाते हुए मन लगाकर ही केवल पढ़ाई पर भी ध्यान दें। छात्र, आप शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन इत्यादि कर सकते हैं। राशि वालों के लिए राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में उपस्थित होंगे। इस परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपके बार बार खाने की आदत आपको परेशानी दे सकती है। इसलिए इस बात को समझ के ठूस कर खाना आपके
शौक के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये आपकी सेहत को खराब करने के लिए काफ़ी भी हो सकता है। ऐसे में ज़्यादा कैलोरी की चीज़ें खाने से इस सप्ताह आपको बचना ही चाहिए। जिस आय का बड़ा हिस्सा आप अपने माता-पिता के स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं, उसे आप इस सप्ताह संचय करने में सफल रहेंगे। खास तौर से इस सप्ताह आप अपने घर के पास के किसी विपरीत लिंगीय व्यक्ति को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में सफल भी होंगे। और आप अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, उस पेशेवर तौर पर आप एक अच्छी पहचान दिलाने से इस सप्ताह काफ़ी हद तक सफल हो सकेंगे। इस दौरान आपको आंखों में खुशी की नमी साफ दिखाई देगी। जो हर स्थिति में आपके साथ एक स्तंभ की भांति खड़े थे, इस सप्ताह कई ग्रहों की कृपा से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को काफ़ी अच्छा फल प्राप्त होगा। इस दौरान आपको किसी अच्छी जगह दाखिले का शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे में खास तौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने को सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना इस समय पूरा होने की प्रबल योग बनते हैं। उपाय: प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। कन्या राशि वालों के लिए गुरुदेव आपके चंद्र राशि के 9वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपकी खराब सेहत में न केवल सुधार आने का योग बनेगा, बल्कि आपको अपने जीवन में कई शुभ समाचार भी मिल सकेंगे। ऐसे में आप अपनी खुशियों को अपने तक ही रखने की जगह उन दूसरों के साथ साझा करें, उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। इससे आप कुछ बेचैन हो सकते हैं, परंतु आपको ये समझने की जरूरत भी होगी कि विपरीत परिस्थितियों में हमेशा के लिए नहीं होती हैं। अपने परिवार या दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने के लिए ये सप्ताह बेहतरीन है। इस सप्ताह ज़्यादातर छात्र अपनी निजी समस्याओं से के चलते अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर नहीं लगा सकेंगे, जिससे नकारात्मक प्रभाव सीधा उनकी शिक्षा पर पड़ सकता है। ऐसे में हर स्थिति में खुद को शांत रखते हुए योग और ध्यान का सहारा दें। उपाय: प्रतिदिन नारायणीम का जाप करें। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए केतु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपनी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतरीन खान पान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। कोई बेहतरीन नए विचार सोचने में सफल भी रहेंगे। फिर इससे आपको सबसे अधिक आर्थिक तौर पर बड़ा फायदा मिल सकेगा। यदि आपका अपने रिश्तेदारों, किसी जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है, तो इस सप्ताह वो जमीन आपको मिलने से पारिवारिक माहौल में खुशी की लहर दौड़ती दिखाई देगी। दूसरों से सलाह मशवरा लेना कई बार हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। साथ ही इससे हमारे जीवन में बेहतर बदलाव भी आता है। परंतु इस सप्ताह आपको अंदर आध्यात्मिक असुरक्षा की भावना आपको दूसरों से सलाह लेने से रोकेगी, जिससे आप अकेले ही कई बड़े और जरूरी फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण स्थिति बना सकता है। सफलता प्राप्त कर सकेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं को अग्रणी बनाने का प्रयास करते दिखाई देंगे। इसलिए मेहनत और लगन जारी रखें। प्रत्येक मंगलवार केतु ग्रह की 6 माह तक पूजा करें। वृश्चिक राशि। इस राशि के वो बुजुर्ग जातक जो पिछले समय से जोड़ों में दर्द की समस्या या कमर में दर्द से परेशान थे, उन्हें इस सप्ताह सही खान पान के परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग बने हैं और अपना बहुत धन खर्च कर देंगे। इसका अंदाजा आपको शुरुआत में भले ही ना हो, लेकिन यह खर्च आपके आने वाले समय में आर्थिक तंगी उत्पन्न करने का मुख्य कारण बनकर उभरेगा। इस सप्ताह आपके दोस्त कई बढ़िया योजना बनाकर आपका मन खुशनुमा कर देंगे। जाने की हो सकती है, जहां आपको अपने दोस्तों के साथ पुण्य मौज मस्ती करने का अवसर मिल सकेगा। किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का अवसर भी इस दौरान मिलने के योग बनेंगे। यह समय छात्राओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस समय अपनी मेहनत के दम पर अच्छे अंक इस कामयाबी से आपकी उन्नति व तरक्की भी होगी, जिससे आपको अपने परिवार का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। मंगलवार के दिन उपाय: मंगलवार के दिन गरीबों को जौ का दान करें। धनु राशि। आपको इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, जिसके चलते आपको तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने दिमाग और सोच पर नियंत्रण रखें और यदि किसी निर्णय को लेने में समस्या आ रही है तो किसी बड़े की मदद लें। इस सप्ताह योग दर्शा रहे हैं कि आपको हर प्रकार के दीर्घावधि निवेश से बचना चाहिए और इस सप्ताह आप
इस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के राहु देव आपके चौथे भाव में बैठे होंगे। इसलिए इस अवधि के दौरान विशेष अनुकूल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस दौरान यदि आप सामान्य से अधिक प्रयास करेंगे तो विदेश में बसने का अपना ये सपना पूरा हो सकता है। शनि ग्रह के आमतौर तीसरे भाव में बैठे होने की वजह से इस सप्ताह कामकाज के मोर्चे पर आपकी पूर्व कड़ी मेहनत इस सप्ताह जरूर लग लाएगी। क्षमता बेहतर दिखाई देगी। ऐसे में अपनी खराब संगत की ओर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने काम से काम रखने की कोशिश करते और अब आने वाली परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने में संलग्न होंगे। उपाय: शनिवार के दिन राहु ग्रह के लिए यज्ञ हवन इत्यादि कर सकते हैं। मकर राशि वाले, इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं कि जितना आप छुपाते हैं उतना ही आप भावनात्मक तौर पर बहुत संवेदनशील हैं। इसलिए आपको सबसे अधिक ऐसे हालात से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा इससे आपको चोट भी पहुंच सकती है। सप्ताह की शुरुआत दिनों में आप कई स्रोतों से पैसा कमाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। कुटुंब में उत्सव का माहौल रहेगा और सभी सदस्य प्रसन्न दिखाई देंगे। इस सप्ताह राहु देव आपके तीसरे भाव में बैठे होने की वजह से कार्यालय में कोई ऐसे प्रोजेक्ट आपको ही मिल सकता है जिससे चाहे आपको पूर्व से भी, इसलिए अब उसकी जिम्मेदारी मिलने से इस समय आपका मन प्रसन्न दिखाई देगा। अपनी राह में आने वाले अनेक चुनौतियों का सामना भी करना होगा। इन चुनौतियों से लड़कर ही उन्हें सफलता प्राप्त होगी। हालांकि छात्र इस दौरान हर चुनौती से डटकर लड़ने और उस पर विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे। उपाय: प्रतिदिन ओम वायुपुत्राय नमः का जाप करें 11 बार। कुंभ राशि, इस सप्ताह अगर आवश्यक ना हो तो वाहन चलाने से परहेज करें, खास तौर से रात के समय। हर प्रकार की यात्रा से बचें, अन्यथा आपको किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट संभव। धन से जुड़ा कोई भी जोखिम उठाने से आपकी राशि वालों को इस सप्ताह बचना चाहिए, क्योंकि यूँ तो इस दौरान आपको कई जगह से अचानक धन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको इस समय धन का इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह खुद को हर स्थिति के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। आप अपनी मेहनत और कार्य क्षमता के बल पर हर विपरीत परिस्थिति को भी अपने पक्ष में करने में सफल होते हुए निरंतर सफलता की रफ्तार पकड़ते दिखाई देंगे। यदि संक्षेप में कहें तो ये सप्ताह छात्रों के लिए मुख्य रूप से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने के, आगे बढ़ने के। ऐसे इस समय आपको अपने मजबूत और कमजोर दोनों पक्षों का निर्धारण करना चाहिए और समय के अनुसार ही अपनी मेहनत को सही रफ्तार देनी चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर मेहनती लोगों के यह समय सफलता देगा। कई बार छात्रों को अभी अच्छे समय का इंतजार करना पड़ेगा। उपाय: प्रतिदिन ओम मदाय नमः 44 बार मंत्र का जाप करें, लाभ प्राप्त होगा। राशि वाले, इस समय आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि मानसिक शांति के लिए शरीर को तनाव देने की जगह तनाव के कारणों का पता लगाकर उसका समाधान करना ही उचित है। आपको इस तथ्य को समझते हुए इस सप्ताह को खुद तनाव मुक्त रखने का प्रयास करना होगा। जो लोग अब तक अपने पैसों को बिना सोचे समझे विचारे उड़ा रहे थे, उन्हें इस सप्ताह पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि आपके गुरुदेव आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में स्थित होंगे। इसलिए अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह पेश आएं। शनि महाराज आपके पहले लगन भाव में विराजमान होंगे। इसके फलस्वरूप रिश्तेदार के यहाँ छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और कुछ सुकून देने वाली साबित हो सकती हैं। आपसे शिकायत करने का मौका ना दे कैरियर सटीकता के साथ आगे बढ़ने में इस सप्ताह आपको परेशानी हो सकती है, परंतु आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए इस समय दूसरों की मदद लेने में खुद को रोकेंगे, क्योंकि इसी दौरान उन्हीं को समझने की क्षमता बेहतर दिखाई देगी। ऐसे में अपनी खराब संगत की ओर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने काम से काम रखने की कोशिश करते हुए अपनी वाली परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने में संलग्न होंगे। उपाय: बृहस्पतिवार को वृद्ध ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दें। आपको मेरे चैनल को देखा है, आपको जो भी अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा। राशियों को साप्ताहिक आपको योगदान देता रहूँगा। नमस्कार, जय माई की।